करूं? कैसे निकलूंगी मैं यहाँ से? पपली एकदम ठीक कह रही थी। मैं राजीव को दोबारा मौका देके बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। सारी गलती मेरी है। मुझे राजीव पे दोबारा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि वो धोखेबाज है, फिर भी मैंने उन पे दोबारा ट्रस्ट क्यों किया मैंने? तो आई एम सॉरी। बस एक लास्ट मौका मुझे दीजिए मेरी मॉम के लिए। उन्होंने मुझे ये नई जिंदगी दी है और मैं उनकी जिंदगी को ऐसे जला के राख नहीं होने दे सकती। अगर आज मैं अभी नहीं बची ना तो ये मेरी मॉम की हार होगी और मैं उन्हें हारते हुए नहीं देख सकती। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, प्लीज प्लीज। कितनी बार कहूँ गुरिंदर जी, या तो आप एक्टिंग बहुत अच्छी करती है या आप सच को देखना ही नहीं चाहते। शादी के बाद आप लोगों के साथ क्या होगा ये तो मैं बहुत अच्छे से देख पा रही, क्योंकि ना ही आपके बेटे से प्यार करते हैं और ना ही ये लड़के आपकी इज्जत करते हैं। बस इतना ही कह सकते हो, बैड चॉइस गुरिंदर जी। कहीं ये अंबिका जी सही तो नहीं कह रही? क्या सचमुच में नीति मेरे पुत्र संजू से प्यार नहीं करती? कि वो पार्वती अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर आग में कूदने चली गई मेरे पुत्र को बचाने के लिए? लेकिन ये नीति नहीं कहीं सच में नीति से ज्यादा पार्वती तो सही नहीं मेरे पुत्र के लिए। अभी मैंने कुछ सुना ताई जी। क्या सुना? पर मैं हार नहीं मानूंगी। अगर राजीव ये दरवाजा बंद कर सकते हैं तो मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगी, पर मैं यहाँ से बाहर निकल के रहूंगी। आप दरवाजे पे क्या कर रही है? आपको पता भी है कि आग कितनी ज्यादा आपने दरवाजा क्यों बंद किया? आप मुझे मारना चाहते थे ना? You wanted to kill me, right? पर ये इतना आसान नहीं है मिस्टर बाजवा। आप मुझे मार नहीं सकते। आप क्या, किसी की भी हिम्मत नहीं है मुझे मारने की। पार्वती सिंघानिया को कोई नहीं मार सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। मार तो क्या, आप मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। लगा दिया हाथ अब, और ये हाथ इसलिए नहीं लगाया कि आपने मुझे चैलेंज किया था। ये हाथ इसलिए लगाया ताकि मैं आपकी बकवास बंद कर सकूं। ऐसी हालत में इंसान अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आप है कि जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है, बकवास की जा रही है। और क्या बोल रही हैं आप कि मैं आपको मारना चाहता हूं? मैं मार सकता हूं आपको। अगर मारना ही होता ना तो कभी आपको बचाता नहीं। जब भी आप प्रॉब्लम में रही है ना, आई वॉज देयर फॉर यू। मैंने हमेशा बचाया आपको, समझी? ये दरवाजा इसीलिए बंद किया ताकि आप यहाँ से बाहर ना जा सके। आपको आइडिया नहीं है, लेकिन पूरा ऑफिस जल रहा है। कहीं भी जाने की कोई जगह नहीं बची है। अगर कोई सेफ स्पॉट है ऑफिस में तो ये है जहाँ पे हम खड़े हैं। और बाहर जाके मस्ती नहीं कर रहा था मैं। ये जो बाल्टी दिख रही है ना आपको, ये कपड़ा और बाल्टी, ये लेने गया था ताकि आपको 5-10 मिनट ही सही बचा सकूं, क्योंकि आपकी सेफ्टी मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। समझी कि नहीं समझी? हूँ क्या कर रही है? बोली, समझी कि नहीं समझी? क्या हूँ? It's okay. क्या बोल रही हैं आप? इट्स ओके? तो और क्या बोलूं? क्या बोलेंगे आप? आपको सॉरी बोलना चाहिए। किस बात के लिए? क्या किया है मैंने? ओह गॉड, अभी बताया ना मैंने आपको, सच क्लियर किया ना। पर मैंने जानबूझ के आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। जो मुझे दिखा, जैसे आप मुझे छोड़ के चले गए, मुझे यही लगा कि आप मुझे मारना चाहते हैं। और मैं क्या, मेरे अलावा अगर कोई भी और होता तो उसे भी यही लगता। देखिए, हमारे पास टाइम नहीं है। आग 5-10 मिनट के अंदर यहाँ फैल जाएगी और शायद हम दोनों यहीं पे ही। सो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, आप सॉरी मत बोलिए, लेकिन हमारा जो काम अधूरा रह गया था उसे कंप्लीट कर लेते हैं, ओके? अब किस काम की बात कर रहे हैं? शादी की। अरे मरने से पहले शादी तो कर सकते हैं ना। आई नो कि यहाँ पे हवा नहीं है, लेकिन कोई भी आग लेके हम लोग उसके चारों तरफ 7 फेरे ले सकते हैं, है ना? अरे खुश हो जाइए, आप सुहागन मरेंगी, उसे कुंवारी नहीं मरेंगी। चलिए शादी की तैयारियां करते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? मैं और आपसे शादी करूंगी यहाँ? देखिए, आपको मुझसे शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मुझे आपसे शादी करनी है।
देखिए, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करते हैं ना। आपकी कोई ख्वाहिश नहीं, बट मेरी तो ख्वाहिश है ना। मैं कब से तड़प रहा हूँ आपसे शादी करने के लिए। सो प्लीज, अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे मान जाओ प्लीज, प्लीज मैरी मी। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? ये कोई वक्त है मजाक करने का? इस टाइम आपको मजाक सूझ रहा है? अच्छा ठीक है, मजाक साइड करता हूँ, सीरियसली बोलता हूँ। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आज तुम्हें अपना सच बोलना ही होगा। देखो ये आखिरी मौका है। अगर आज तुमने अपना सच नहीं बोला ना, फिर कभी नहीं बोल पाओगे। आई स्वेयर, पूरा ऑफिस चल रहा है। 5-10 मिनट में आग अंदर आ जाएगी और हम दोनों शायद यहाँ पे मर जाएं। सो प्लीज, आज तुम्हें अपना सच बताना होगा मुझे। आज तुम्हें अपने दिल की बात बतानी होगी। कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कह दो कि तुम मेरी परी हो। प्लीज मुझसे शादी कर लो। आई नो कि आपकी ईगो बहुत ज्यादा है, आप नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि आपने मुझसे शादी की। और अब देखिए ना, यहाँ पे सिर्फ मैं और आप हैं और कोई भी नहीं। अगर आज हमने यहाँ पे शादी की तो किसी को नहीं पता चलेगा। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी और यहीं पे दफन हो जाएगी। सो प्लीज, प्लीज मुझसे शादी कर लो। किसी को नहीं पता चलेगा कि तुमने अपनी ईगो को साइड करके मुझसे शादी की है। प्लीज प्लीज चुप हो जाइए, मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आखिरी मौका आपके पास। इसके बाद ना तुम रहोगी ना मैं। फिर अगले जन्म में मिलेंगे, तब तक मिस करना मुझे। मैं जानती हूँ, मैं बहुत मिस करूंगी आपको। जब आप नीति से शादी करके उसके हो जाएंगे, I'll really miss you. थैंक गॉड आपने एक्सेप्ट किया। अब आपकी आंखों में सच्चाई दिख रही है। आपको पता भी नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू एक्सेप्ट करने के लिए दैट यू विल मिस मी। नहीं नहीं, क्या कह रही है तू? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बट ऐसा ही हुआ है ताई जी। मुझे लगता है गुरिंदर आंटी जी के मन में ना ये बात बैठ गई है कि पार्वती जी नीति दी से बेटर है जीजू के लिए। हाँ बबली, मैंने बिल्कुल भरोसा नहीं। पर ताई जी, मुझे लग रहा है कि गुरिंदर आंटी जी को ना नीति दी की कमियां दिखने लगी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखना वक्त चलते ना वो संजू का ब्याह नीति से ही करवाएगी, क्योंकि उसे उस घर पे ना राज करना है, जो कि मेरे चलते वो नहीं हो पा रहा था ना। अब उसे लगता है नीति उसे वो सारे ऐशो आराम देगी, वो सब कुछ करने देगी। तो देख लेना, अगर पार्वती ने संजू के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी ना, तब भी ये गुरिंदर बदलने वाली नहीं है। देखते हैं क्या होता है। वक्त और गुरिंदर आंटी जी का ना कुछ नहीं पता, कभी भी बदल जाते हैं। हो सकता है जो आप कह रहे हो वो सच हो जाए, या जो मैं कह रही हूँ वो। सच कहा है। अब मैंने समझ में आ रहा है, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अब वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। किसी और की मनमानी नहीं चलने दूंगी मैं। फाइनली तुमने सच बोल दिया। थैंक यू। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। आज नहीं तो कल मुझे पता था कि तुम सच एक्सेप्ट करोगे, एंड फाइनली वो दिन आ गया। तुमने खुद एक्सेप्ट किया है कि तुम नहीं चाहती कि मेरी शादी नीति से हो। थैंक गॉड। तो फिर शुरू करें? कुछ भी शुरू करने से पहले आप मुझे एक बात बताइए। मुझे कोई एक ऐसी सॉलिड वजह दीजिए ताकि मैं आप पे विश्वास कर सकूं कि आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। आप अपनी बात से कभी नहीं पलटेंगे। लेकिन मैं अपनी बात से कभी पलटा ही नहीं हूँ। आपको शायद याद नहीं है, तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। ऐसी बहुत सी बातें हैं, आपको याद है, संगीत में, मेहंदी में, और ऐसे बहुत सारे दिन हैं जहाँ आपने मुझे कहा था कि आप कभी मुझसे बात नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, आप आज भी वही बात कर रहे हैं जो आप तब कर रहे थे। और अभी भी थोड़ी देर पहले आपने मुझे कहा कि आप मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं आपके लिए मैटर नहीं करती हूँ। मैं जीऊँ या मरूँ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा था ना, तो बताइए मैं कैसे विश्वास करूँ आप पे? एक्चुअली वो मैंने काफ़ी गुस्से में बोल दिया था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, बिकॉज मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। आई कांट लिव विदाउट यू। मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार हार गया। तभी तो तुम्हारे सामने दोबारा खड़ा हूँ और फिर से अपने दिल का हाल बताता हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अब ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि धुआं हमारे लंग्स में जा रहा है। मैंने आपको बताया ना कि पूरा ऑफिस जल चुका है। बाहर पूरा धुआं ही धुआं हो गया, और जब से हम लोग सांस ले रहे हैं तो आई थिंक हमारे लंग्स में धुआं जा चुका है। आप प्लीज अपने दुपट्टे से अपना मुंह ढक लीजिए, आपको बेटर फील होगा। एक सेकंड, आराम से आराम से आराम से आराम। मिस्टर बाजो, सिंघाने
शायद ये छत गिर सकती है आप। चलिए मैं अंदर बैठना होगा। अंदर जाइए, अंदर जाइए, अंदर जाइए, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। सिंघानिया, आग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैं एक बार बाल्टी और बेडशीट लेकर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ आप बाहर नहीं जाइए। अरे आप समझिए, अभी थोड़ी देर में आग फैल जाएगी, यहाँ पे भी आग आ जाएगी। मैं आपको बचा तो पाऊंगा कम से कम। नहीं मिस्टर बाजवा, देखिए ना बाहर कितना खतरा है। अभी अभी ये सीलिंग नीचे गिर गई। आप प्लीज यहीं पे बैठिए, आप कहीं मत जाइए प्लीज। आप कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा। आराम से, लंबी सांस लीजिए, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। और कितना टाइम लगेगा? अब तक तो बाहर आ जाना चाहिए था ना उन्हें। देखिए मैम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आग पर काबू पाने की। क्या कोशिश? कभी नोजल खराब हो जाता है, कभी टैंकर आने में टाइम लग रहा है। प्लीज फाइंड आउट और कितना टाइम लगेगा और जल्दी करवाइए। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, हमारे आदमी अंदर गए हुए हैं, बस उन्हें बचा कर लाते ही होंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जल्दी करो, आगे देखो, हो सकते हैं आगे बढ़ो। हाँ कोई नहीं है, सुनो, तुम लेफ्ट में नजर रखो, मैं राइट में देखता हूँ। जल्दी करो। संजू, संजू। आप अंदर नहीं जा सकती मैम, घर बहुत भयंकर आग लगी हुई है। अरे आग लगी तो क्या, मेरा बच्चा अंदर फंसा हुआ है। मैं अंदर जाऊंगी, मुझे अपने बच्चे को बचाने जाने दीजिए मुझे। अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकता आपको। अब होते कौन है मुझे परमिशन देने वाले? मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए अपने बच्चे को बचाने के लिए। मैं अंदर जाऊंगी, कब से मेरा बच्चा फंसा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे। बचाना है मुझे मेरे बच्चे को। मम्मी जी, क्या तमाशा कर रही है आप बीच में क्यों आ रही है? तू बीच में मत बोल। आप ठीक है? तो सिंघानिया, धुआं बढ़ता ही जा रहा, आग बढ़ती जा रही। ऐसी आग में ना मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ गई। क्या? मैं सिंघानिया, आई थिंक ये हमारी आखिरी बात है, आखिरी कॉन्वर्सेशन है। शायद इसके बाद मैं जिंदा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके दिल में जो बात भी थी, जो आप मुझसे कहना चाहती थी, आप मुझसे कह सकती हैं। प्लीज 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 चुप कीजिए आप दुपट्टा रखिए ना अपने मुंह में। यहाँ पे सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है और आप अपनी बातें कर रहे हैं। प्लीज चुप हो जाइए। देखिए मैं सिंघानिया, ये हमारी आखिरी सांसें बची हैं, इसलिए प्लीज आपके दिल में जो कुछ भी है आप कह दीजिए, जो मैं सुनना चाहता हूँ आप प्लीज बोल दीजिए। प्लीज, ये आखिरी मौका, आखिरी टाइम है। प्लीज 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 आप चुप हो जाइए प्लीज। अब जितना बोलेंगे धुआं उतना ही अंदर जाता जाएगा और तकलीफ होगी। देखिए हम थोड़ी देर में बाहर निकल जाएंगे, ट्रस्ट मी, लेकिन प्लीज अभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए प्लीज। तुझे किसने कहा बीच में बोलने के लिए? और जब दो लोग बात कर रहे हो ना, बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसे कैसे बात कर रही हैं आप मुझसे? मुझे जैसे मन होगा, जैसे मर्जी होगी, मैं तुझसे बात करूंगी। तू मत सिखा मुझे कैसे बात करनी है। मुझे अपने बच्चे को बचाना है, जाना है मुझे अंदर। ये लोग बचा रहे हैं उसे और ये प्रोफेशनल्स हैं। इन्हें ट्रेनिंग दी गई है मम्मी जी कि कैसे आग में जाना है और लोगों को बचा के लाना है। प्लीज इन्हें अपना काम करने दीजिए, आप बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाएंगी। मैं टांग इसलिए अड़ा रही हूँ क्योंकि तू यहाँ कब से खड़ी होकर बस तमाशा देख रही है, कुछ कर नहीं रही है मेरे बच्चे को बचाने के लिए। बस तब से ना यही चिल्लाई जा रही है, पानी लेकर आओ, पानी लाओ। पानी क्यों नहीं आया? पानी पानी पानी। मेरा बच्चा अंदर आग में जूझ रहा है। तू मेरे बच्चे से इतना सा भी प्यार करती ना तो अंदर चली जाती उसे बचाने के लिए, आग में कूद जाती तू। कह क्या रहे हो? सोच के देखा है कभी? क्या चाहते हो? मैं भी पागलों की तरह आग में चली जाऊं? दो लोगों की जान ऑलरेडी खतरे में, खुद की जान भी दांव पे लगा दूं? मम्मी जी ये आग है, कोई बच्चों का खेल नहीं है जो मैं आग में चली जाऊं। पार्वती कैसे चली गई अंदर? उसे नहीं दिखा कि आग है, बच्चों का खेल नहीं है। आराम से। ये आग तो यहाँ तक पहुँच चुकी है मिस्टर बाजवा। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मिस्टर बाजवा, आप मुझे छोड़िए, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। आपके पीछे अब मुझे कुछ नहीं हुआ। प्लीज प्लीज आप अपने आप को संभालिए, आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। मिस्टर बाजवा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। चारों तरफ आग लगी हुई है और आपके पीछे जल रहा है। आपका लहंगा, आपका लहंगे में आग लगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पैर अंदर खींचे।
मिस्टर बाजवा, मेरी चिंता छोड़िए, आप प्लीज खुद को संभालिए। देखिए आपके पीछे सब कुछ चल कुछ रहा नहीं हुआ, आप समझिए प्लीज। आप बस अपने आप को सेफ कीजिए, आपकी जान सारा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। है। मिस्टर बाजवा एक मिनट, मैं वो बाल्टी और वो शीट्स लेके आती। नहीं, आप कैसी बातें कर रही है? बाहर आग ज्यादा फैली हुई है, आप कहीं नहीं जाएंगे। मिस्टर बाजवा कुछ नहीं होगा मुझे, प्लीज मेरी बात समझने आप की देखिए कोशिश ना कीजिए। कितना सारा धुआं फैल गया है, आप नहीं जा सकती बाहर प्लीज। आप तो मिस्टर यार रहना बाजवा, होगा। मिस्टर बाजवा कुछ नहीं होगा मुझे। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, Please. मैं बस वो पानी लेके आ रही हूँ, आप प्लीज यहीं पे बैठिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे छोड़ के मत जाइए। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। तुझे ही दिख रहा है सिर्फ कि आग है, तुझे ही लग रहा है कि खतरा है। उस लड़की ने जरा भी परवाह नहीं की अपनी, चली गई मेरे बच्चे को बचाने के लिए। संजू उसका कुछ नहीं लगता, लेकिन मेरा पुत्र और तेरा होने वाला पति है वो। वैसे तो तू बहुत बड़े बड़े दावे करती थी, मैं संजू के लिए ये कर सकती हूँ, मैं संजू के लिए वो कर सकती हूँ, संजू के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। और आज जब अपनी जान पर खेलकर बचाने की बारी आई मेरे पुत्र को, तो तू क्या कर रही है? डर गई? वो पार्वती, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, कूद गई अंदर। तू क्यों नहीं कूदी आग में? क्योंकि वो पागल है। वो बेवकूफ है तो मैं भी बेवकूफ हूँ क्या? और इंसान ना तभी किसी की जान बचा सकता है जब वो पहले खुद की जान बचा ले। मुझे एयर होस्टेस में ट्रेनिंग दी गई थी कि सबसे पहले खुद को मास्क लगाना चाहिए दूसरों का मास्क लगाने से पहले। और क्या कह रही हैं आप? आग में चली जाऊं? मेरा जोड़ा देखा है शादी का? इसमें 1 मिनट नहीं लगती आग लगने में, जल के राख हो जाती मैं। संजू को क्या खाक बचाती? और यहाँ पे खड़े खड़े मक्खियाँ नहीं मार रही हूँ मैं। दूसरे ऑफिस से मैंने पानी का अरेंजमेंट किया, फायर ब्रिगेड वालों को अकेले हैंडल कर रही हूँ और आपकी बकवास भी सुन रही हूँ। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इतना ही शौक चढ़ा हुआ है ना आग में कूद के अपने बेटे को बचाने का, तो जाइए, नहीं रोक रही आपको। आ जाओगी तो कर देती हूँ, जो रोकने वाली जाओगे। क्या कर रही हैं आप? और तुम क्या बोले जा रही हो? कितनी बददिमाग लड़की हो यार तुम। इनका बच्चा कब से अंदर फंसा हुआ है, सदमे में है वो। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए इनका, और तुम इनसे उल्टी बातें किए जा रही हो। हद होती है नीति, सीरियसली द मोस्ट अनकंसिडरेट पर्सन यू आर। सही कहा था अंबिका जी ने, मैंने नीति को पसंद करके बहुत बड़ी गलती कर दी। पार्वती इससे लाख गुना अच्छी है। मुझे अपने पुत्र संजू के लिए इस नीति को नहीं बल्कि पार्वती को पसंद करना चाहिए था। परी, मिस्टर बाजवा, मैं आगे हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। परी तुम आ गई हो, अब मुझे कुछ नहीं होगा। अब आप सेफ हैं, कुछ नहीं होगा आपको। मुझे कुछ नहीं पता तुम। सुनिए, आप ठीक है? मिस्टर बाजवा प्लीज अपनी आंखें खोलिए। मिस्टर बाजवा, मम्मी बाहर चली जाएंगी, प्लीज अपनी आंखें खोलिए ना। नहीं मिस्टर बाजवा, प्लीज अपनी आंखें खोलिए। देखिए आपने वादा किया था ना कि आप मुझे यहाँ से सेफली बाहर लेके जाएंगे, और आप अपना वादा नहीं निभा रहे। प्लीज अपनी आंखें खोलिए ना, प्लीज उठिए, प्लीज मिस्टर बाजवा। मिस्टर बाजवा उठिए प्लीज। मिस्टर बाजवा प्लीज उठिए। मिस्टर बाजवा उठिए ना। मिस्टर बाजवा अपनी आंखें खोलिए प्लीज, प्लीज। कुछ दिख नहीं रहा। माता रानी प्लीज हमें बचा लीजिए। अरे वो रहे दोनों। और कितनी देर लगेगी? गए हुए अंदर, अब आ ही रहे होंगे बस। अब तक तो आ जाना चाहिए था ना सबको, क्यों नहीं आए? अरे बताइए ना कितना टाइम लगेगा आपके आदमियों को? ये है आपका क्विक रिस्पांस? यहाँ बाहर खड़े होकर बातें करना बहुत आसान होता है सर, अंदर क्या सिचुएशन है इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। अरे क्या सिचुएशन तो दिख ही रही है, काफी आग बुझ गई है, 4-6 लोग आपके अंदर गए हैं, फिर भी 2 लोगों को अभी तक बाहर नहीं लेके आ पा रहे। मुझे तो लग रहा है आपके लोग बाहर आके अब ये ना बोले कि सॉरी बॉस, अंदर स्ट्रेचर ले जाना भूल गए थे, जैसे पहले नोजल चेक नहीं किया था। मिस्टर दलजीत, आप चुप रहेंगे या नहीं? आप मुझे चुप रहने के लिए बोल रहे हैं? अरे काम आपके लोग ढंग से नहीं कर रहे, और उनका क्या है, लोग तो हमारे फंसे हैं ना अंदर, चिंता तो हमें होगी। ओह जस्ट शट अप दलजीत।
कर रहे हो तुम? अपना मुंह बंद रखो और जाओ यहाँ से। What the hell, नीति? ये कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी। क्या कुछ भी? क्या कर लोगे? धमकी दे रहे हो मुझे? देखो, मैं नीति जुनेजा हूँ, मैं किसी से नहीं डरती और तुमसे तो बिल्कुल नहीं डरती, इसलिए धमकियां मत दो मुझे। भूलो मत कि किसके सामने खड़े हो तुम। भूल तो तुम रही हो नीति, मेरे सारे एहसान और जो आउट ऑफ द वे जा के मैंने तुम्हारी हेल्प की है। मुझे बोल रही हो किसके सामने खड़े हो? तुम जो आज यहाँ खड़ी हो ना, मेरे कारण ही खड़ी हो। दलजीत, आपस में झगड़ना बंद करो। अरे अपनी बेटी को समझाओ, झगड़ा इसने शुरू किया। इसे बोलो मुझसे पंगा ना ले वरना भारी पड़ेगा इसे। क्या करोगे तुम? चुप करना नीति। तुम इसे समझाओ ना। अरे दोनों को बोल रही हो, कोई टाइम है झगड़ा करने का? क्या मतलब था तुम्हारा जब तुमने बोला कि तुमने जो इस पे एहसान किए हैं? क्या किया है तुमने इसके लिए? आप पूछिए ना, इससे पूछिए। अगर इसमें हिम्मत होगी तो ये बताएगी मैंने आज तक इसकी क्या क्या हेल्प की है। बताओ नीति, क्या क्या किया मैंने आज तक तुम्हारे लिए? अब तुम बोलो या ना बोलो, मैं बताता हूं सबको कि मैंने नीति जुनेजा के लिए जो जो किया है ना, वो दुनिया में शायद कोई भी नहीं करेगा। फिर भी ये मुझे ऐसा सुना रही है। बंद करो अपनी। क्या कर लोगी? मुझे मारोगी या जेल भिजवाओगी? अरे अगर जिगरा है ना तुम में तो सबको सच बताओ। तो शट अप। लास्ट टाइम बोल रही हूँ, बस बहुत हो गया। नीति, चुप अम्मी, चुप कर, चुप चुप, बोल रही हूँ तुझसे। मेरा पुत्र, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कुछ। शुभ शुभ बोल गुरिंदर, शुभ शुभ बोल। एक मिनट आप लोग हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। लगता है आग पूरी तरह से बुझी नहीं है, खतरा अभी टला नहीं है, आग फिर से भड़क सकती है। आप लोग पीछे रहिए आप लोग। बॉयज, यहाँ धुआं बहुत ज्यादा हो गया है, आगे का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक काम करो, सारे खिड़की दरवाजे खोल दो आगे। जल्दी करो, जल्दी करो, और फास्ट फास्ट, जल्दी करो। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, मैं बस वो पानी लेके आ रही हूँ, आप प्लीज यहीं पे बैठिए। अब आप सेफ हैं, कुछ नहीं होगा आपको। मुझे कुछ नहीं होगा। मिस्टर मार्शल, अपनी आंखें खोलिए प्लीज, प्लीज। कुछ दिख नहीं रहा। माता रानी, प्लीज हमें बचा लीजिए। राजी, आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ को लेके आया? कोई है? प्लीज प्लीज उठिए ना, हमें यहाँ से जाना होगा, हम यहाँ पे सेफ नहीं है। प्लीज प्लीज उठिए। राजा प्लीज अपनी आंखें खोलिए ना, प्लीज प्लीज उठिए। देखिए मैं आपको अकेले यहाँ से उठा के बाहर नहीं लेके जा पाऊंगी। प्लीज प्लीज उठिए ना, प्लीज अपनी आंखें खोलिए प्लीज। ये तो उठ ही नहीं रहे, मैं क्या करूं? जब किसी के लंग्स में पानी भर जाता है तो उनके सीने को दबा के पानी को बाहर निकाला जाता है। हो सकता है ऐसे ही धुआं भी बाहर निकल जाए। ट्राई करती हूँ।